बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में भारत की लड़ाई जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से संवाद के वक्त देशवासियों के सामने कोरोना के लड़ाई का पूरा रोड मैप सामने रखा। बताया कि कितनी बड़ी ये लड़ाई है, युद्ध स्तर पर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। देश की तीनों सेनाएं मिलकर इस युद्ध में सामने हैं। प्रधानमंत्री ने अपना आश्वासन हिंदुस्तान के सामने रखा और उसके साथ साथ यह भी बताया कि कैसे इस संकट की घड़ी से देशवासी एक साथ मिलकर आगे निकल कर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संवाद के बाद कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग तरह के सुर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक नया बड़ा मुद्दा सामने रखा और जो कि अभी सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर सुर्खियां बटोर रहा है। बी श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। इस व्यक्ति पर यह कहा जा रहा है कि उसने ऑक्सीजन लोगों को मुहैया कराया। इसके लिए कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली पुलिस ने इससे पूछताछ की। कांग्रेस ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है और इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। पहुंच रहा है। आपने देखा कांग्रेस ने कितने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। अपराजिता सारंगी जी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। गुरदीप सिंह सप्पल जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अपराजिता जी, आपकी पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। अपराजिता जी, आपकी पार्टी पर कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, आप मदद करने वाले हाथ को काट रही हैं। जिस तरह से श्रीनिवास पर पूछताछ की बात की गई है, ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी है इसलिए आपकी सरकार की अगुवाई में दिल्ली पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है, डराने धमकाने का काम कर रही है। आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के साथ एक असुविधा है। कांग्रेस अपना होमवर्क करके नहीं आती है। कांग्रेस जब भारतवासियों के समक्ष जाती है या माइक पर बोलने जाती है तो जो तथ्य लेकर तर्क लेकर जाना चाहिए जाती नहीं है। असुविधा बस यही है। मैं आपको बता दूं कि बी श्रीनिवास जी से जो पूछताछ की जा रही है जी, इसका आधार है दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। देखिए, कहीं भी देश में ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटियरिंग, होर्डिंग हो ही नहीं सकती है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस को हम शाबाशी दें। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों के अंदर करीबन 75 केसों में महाराष्ट्र सरकार इनकी इस बात को अगर हम मानेंगे तो वहां पे ये कर देने की आज हमें अनुमति दे दीजिए। चलिए, टीवी पर अनुमति दे दीजिए। अपराजिता जी मांग रहे हैं आपसे अनुमति। आप लीक से ना हटें। हमने कहा प्रशासन शासन को अपना काम करने दे। हम श्रीनिवास जी की बात कर रहे हैं और अभी जो हो रहा है वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है, जिससे आपको ज्ञात होना चाहिए। जिसने सिलेंडर बांटा है, जिसने रेमडेसिविर बांटी, एक ही बात है। आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आज भेज देते हैं। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी के लोग लगे हैं आपके, जहां जिसकी तरफ से गलती की जाएगी आज के संदर्भ में, उसके विरुद्ध उचित कार्यानुष्ठान होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी के सदस्य रहें या निर्दलीय हों। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है और इंक्वायरी हो रही है। किसी निर्णय पर हम नहीं पहुंचे। मानव जायसवाल जी, तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी क्या इस तरह की कार्रवाई हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों के खिलाफ जो मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है जांच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मानव जी। सभी को मेरा नमस्कार है। और जिस तरीके से आज आपातकालीन स्थिति पूरे देश में है, आज भी सर अभी कुछ देर पहले गोवा से कुछ न्यूज आया है, ऑलमोस्ट 74 लोग ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मारे गए हैं। ये काफी दुखद है। आज अगर पूरे विश्व में अगर ये बात हो रही है कि हम ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, इससे निंदनीय कुछ नहीं। मैं अपराजिता जी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा देश एक ऐसा स्वतंत्र देश है जहां हमको प्रश्न करने की आजादी है। मैं भारतीय पहले हूं और पॉलिटिकल पार्टी से जो मेरा एफिलिएशन है वो बहुत बाद में आया है। जब मैं जन्म लेता हूं, मैं जन्म से भारतीय हूं
और भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान पूरे विश्व में रहा है कि हम प्रश्न करना जानते हैं और हम जिज्ञासुक हैं, हम जिज्ञासा रखते हैं। क्या अपराजिता जी पूछ सकती हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा क्या कारण है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? क्या कारण है कि भाई लोगों को वैक्सीनेशन के बदले आपने विदेश में वैक्सीनेशन क्यों भेजे? क्या कारण है पारदर्शिता नहीं दिखा पाए? क्या कारण है कि आपके पास दूरदर्शिता नहीं है? क्या कारण है कि हमारे लोग मर रहे हैं और शमशान और कब्रिस्तान का अंबार लगा हुआ है? क्या कारण है कि गंगा यमुना जो भी नदियां हमारे पास है सब में लाखों मानव जी अभी हम इस मुद्दे पर हम आएंगे, इस मुद्दे पर जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं उस मुद्दे पर हम आएंगे। प्रधानमंत्री जी का जो पूरा रोड मैप है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जरा श्रीनिवास जी के मुद्दे पर चर्चा कर लें। मदद के बढ़ते हाथ पर पुलिस अगर अपना प्रहार करेगी तो मदद करने कौन सामने आएगा? यही तो मैं पूछ रहा हूं और यही मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो क्या अब हम ये देखेंगे तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के मदद के बढ़ते हाथ को भी रोकने की कोशिश करेगी, जैसा कि बीजेपी अभी कह रही कि भाई कानून का प्रावधान है, प्रक्रिया है, चलने दीजिए, मत रोकिए इसको। सर एक बात बताइए तो सर, मैंने बहुत सारी मूवीज हमने देखी हैं कि जहां एक्सीडेंट हो जाता था, कोई एक्टर लेके जाते थे, बोले इलाज कराइए, तो बोला जाता था जाइए जाके थाना में या पुलिस स्टेशन से कागज लेके आइए। क्या ये सिद्धांत है क्या बीजेपी का? मदद की जो जरूरत है वो अभी है, वो अभी है सर। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मुझे सांस लेने की जरूरत है जी। हक है मेरा जीवित रहने का सर। उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई की बात करें सर। इनके पास कानून के हाथ है और अंधे हैं ये लोग मन से अंधे हो चुके हैं सर। सुनील सिन्हा जी, आप विश्वास मानिए सर, सुनील सिन्हा जी, किसी को भी सर, आज पप्पू यादव जी का बात चलता है, कभी कभी मैं उनके वो जो वीडियोस देखे मैंने एम्बुलेंस के लिए, तो पुराने केस आ गए, कब्रिस्तान से कब्र से उठ के केसेस आ जाते हैं। इसी का जवाब देने के लिए सुनील सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सुनील सिन्हा जी, मदद के बढ़ते हाथ को शासन काटता दिखाई देता है। दिल्ली में अगर पूछताछ होती है तो पप्पू यादव के साथ बिहार में भी यही कुछ कांड होता है। सर एक सेकंड आ रहा हूं, सुनील जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट आ रहा हूं सर एक मिनट, एक सेकंड जी। अजय जी, नहीं शोषण हो रहा है हिंदुस्तान, शोषण हो रहा है, शासन नहीं है सर, कानून का राज है जी। कोर्ट के आदेश से चीजें होती हैं, कोर्ट के आदेश से जो होती हैं वो व्यक्ति कानून के राज में, व्यक्ति बंगाल की राज्य सरकार को किसने रोका था ऑक्सीजन प्लांट बनाने में? उनकी भी चूक हुई, तो सीधे केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ करके उचित नहीं है जय जी। ये कोरोना काल है, हम सब मिल करके करें, हर चीज मिल करके करें। मानव जी आपका जवाब दे रहे हैं, सुनील जी मानव जी आपका जवाब दे रहे हैं, मानव जी प्लीज मानव जी। मैं बता रहा हूँ जो वैक्सीन एक्सपोर्ट किए गए अजय जी, उसको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मानिए। आज हम विपदा भरी घड़ी में हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कच्चा माल लिए थे, हमने वैक्सीन दिए, उसको लेकर राजनीतिक तीरंदाजी उचित नहीं किया सर। ऑक्सीजन के से लेके, अस्पतालों से लेके, होटल्स को लेके, आइसोलेशन होम्स को लेकर सर हमने सब काम किया, लेकिन हम किसी को अरेस्ट करने नहीं गए सर। जिनके पास रेमडेसिविर पाया गया महाराष्ट्र के एक सीएम के पास, उनके पास तो आपने प्रश्न नहीं किया कि भैया आपको रेमडेसिविर कैसे पाया गया? क्यों नहीं सर आपने प्रश्न किया? क्यों नहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई? सर ये जो आप लोगों का जो चश्मा है ना सर, आप सर अभी सर ये एनडीए के बारे में मत सोचिए, अभी सोचिए कि हमारे प्रांत के जो नागरिक हैं, हमारा देश जो है वो कैसे चलेगा सर। अभी अगर आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे करिए ना सर। अच्छा सर ठीक है, चलिए मान लेते हैं प्रधानमंत्री जी चूक, अच्छा चलिए इवेंट बिल्डिंग हो रही है। मानव जी आपने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का सवाल उठाया, आपने और सप्पल साहब ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का सवाल उठाया। मुझे लगता है कि अपराजिता जी बेहतर इसका जवाब दे सकती हैं। ये सवाल तो सही है, उन्होंने मदद की, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगा और उस पर पूरी राजनीति भी हुई, तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए अपराजिता जी? मैं कहूंगी पूछताछ होनी चाहिए जी। इस बात पर हम कैसे, आपने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को भी देखा होगा जिसमें हुसैन साहब को फ्री कर दिया गया, कहा गया हुसैन साहब ने ऑक्सीजन लोगों तक बांटे, उसमें कोई कालाबाजारी नहीं है, है ना? वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी उस पर बहुत सवाल खड़े कर रही थी। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों से अभी तक दिल्ली पुलिस से पूछताछ कीजिए, जरा इसका ब्यौरा दे दीजिए। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही, याद दिलाया। हुसैन साहब के नाम पर बहुत सारी बातें हुई, हमें लग रहा था कि निश्चित तौर पर उनका हाथ है होर्डिंग में, ब्लैक मार्केटिंग में, लेकिन देखिए पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया।